राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सांसारिक सुख से मन क्षणिक रूप से प्रसन्न होता है। गुरुजी, ऐसा क्या करें कि मन हर समय प्रसन्न चित्त रहे? हाँ, भगवान से। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो ब्रह्म में स्थित हो जाता है वो अखंड प्रसन्नता को प्राप्त होता है। ब्रह्म भगवान राम, भगवान कृष्ण, जो भी भगवान के रूप हैं जितने, वो सब ब्रह्म रूप हैं। जब हमारा मन भगवान में लग जाता है तो देखो, भगवान की रची हुई माया जनित वस्तुओं की प्राप्ति में जो क्षणिक प्रसन्नता नहीं होती उसे हर्ष कहते हैं। प्रसन्नता नहीं होती उसे हर्ष कहते हैं। जैसे हमारा कोई रिश्तेदार मिला या हमारी कोई प्रिय वस्तु मिल गई, नई गाड़ी आ गई या कुछ भी, तो उसमें एक हर्ष होता है। वो ये द्वंद्व है। गाड़ी मिली, एक्सीडेंट हो गया, अब शोक होगा। व्यक्ति मिला, वो बिछुड़ गया, शोक होगा। वस्तु मिली, वो नष्ट हो गई, शोक होगा। हर्ष का परिणाम शोक है और प्रसन्नता अखंड होती है। वो केवल भगवान से प्राप्त होती है, वो वस्तुओं से नहीं प्राप्त होती। वस्तुओं में प्रसन्नता नहीं है, वस्तुओं में आनंद नहीं, वस्तुओं में हर्ष है, उल्लास है, और ये नष्ट होने वाला होता है। बड़े आनंदित होकर के गाड़ी खरीदी और खूब घूमने जा रहे तो एक्सीडेंट हो गया, अब शोक में बदल गया। लेकिन भगवान से प्यार किया तो भगवान अविनाशी है, भगवान सच्चिदानंद है। वास्तविक प्रसन्नता भगवान से मिलती है। भगवान से यदि संबंध नहीं है तो कितने लोग हमारे पास आकर प्रश्न कर चुके कि हमारे पास संसार का सब कुछ है लेकिन मुझे शांति नहीं है। तो जो विश्राम मिलना चाहिए वो नहीं है, तो वो संसारिक भोगों में तो है नहीं, वो तो भगवान में मिलेगा। जितना नाम जप करोगे उतना ही प्रसन्न रहोगे, चाहे जैसी परिस्थिति हो। यदि भगवान का भजन नहीं है तो जीवन में प्रसन्नता नहीं आ सकती है, पक्की बात समझ लो। आजकल बहुत लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, अधिकतर लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का भरोसा नहीं, भगवान का बल नहीं, भगवान का भजन नहीं, गंदा खान पान, गंदा चिंतन, और इतना नकारात्मक चिंतन हो गया कि वो भयभीत बने। डिप्रेशन वाला आदमी हर समय भयभीत रहता है, वो कल्पना कर कर के परेशान रहता है। इसलिए हमें लगता है कि हम ओवर थिंकिंग से बचने के लिए, डिप्रेशन से बचने के लिए, अशांति, भय, दुख से बचने के लिए भगवान का आश्रय लें और भगवान का नाम जप खूब करें, भगवान की कथाएं सुने और भगवान की सेवा करें। घर में ठाकुर जी जरूर विराजमान होना चाहिए। सबको अपने घर में ठाकुर जी विराजमान करने चाहिए, भगवान विराजमान करने, थोड़ी देर उनकी पूजा करनी चाहिए, थोड़ी देर उनको सामने कीर्तन करना चाहिए, उनकी दंडवत करनी चाहिए। एक बार भगवान कृष्ण को प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होने वाले को पुनर्जन्म होगा, क्योंकि पुण्य नष्ट होंगे लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। जो भगवान कृष्ण को प्रणाम करता है, महाभारत में लिखा हुआ है, एकोपि कृष्ण कृता प्रणामो दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्या दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है साष्टांग दंडवत करने से भगवान को। 10 अश्वमेध यज्ञ वाला स्वर्ग में पुण्य भोग कर पुनः जन्म लेगा, लेकिन भगवान को प्रणाम करने वाला पुनर्जन्म नहीं लेगा। तो अपने घर में ठाकुर जी विराजमान करे, उनको भोग लगावे, उनकी आरती करे, कीर्तन करे, उनके सामने नाचे, उनके सामने दंडवत करे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करे, अभी मंगल हो जाए, अभी आनंद हो जाए। तो घर में तो टीवी लगाए है, पर इधर उधर की बातें देखते हैं, मन को प्रभु में लगाना नहीं तो भी अशांति नहीं तो और क्या। अब जिसको देखो मोबाइल में लगा रहता है, जिसको देखो मोबाइल में लगा रहता है। 1 मिनट भी मोबाइल से अलग रहना पसंद नहीं है कि शांति से बैठकर भगवान का चिंतन कर रहे हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। मोबाइल में इतनी प्रीति हो गई कि अगर ठाकुर जी की सेवा होगी तो बगल में रखा रहेगा वो,
और वो कुन्न कुन्न करता ही रहता है तो मन एकाग्र नहीं हो पाता ना ठाकुर सेवा में, ना भजन में। तो देखो किसका मैसेज आया, देखो किसका। तो इसलिए नाम जप करो, भगवान की सेवा करो। जयदीप सिंह जी सूरत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी श्री जी की कृपा से गुरुदेव आपको सुनने के बाद जीवन में बहुत परिवर्तन आया। महाराज जी मेरा सवाल है कि शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में मानसिक पाप का फल नहीं मिलता या पाप नहीं माना जाता, तो ये दुष्ट मन मानसिक पाप करवाता है महाराज जी और बोलता है कि ये पाप कर्म तो है नहीं है। मैंने आपके साथ, लेकिन उससे मन गंदा तो होता है ना। जब हम गलत चिंतन करते हैं तो उसका दंड तो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा मन गलत संस्कार से युक्त हो रहा है, गंदा हो रहा है, मलिन हो रहा है। फिर उसके द्वारा जो संकल्प बनेगा उस क्रिया को तुम रोक नहीं पाओगे। जब हम गलत चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर उसके भोगने की इच्छा प्रकट होती है। ध्यायते विषयास पुंसास संगास तेषु उपजायते संगात संजायते कामा। फिर काम का प्रादुर्भाव होता है और फिर हम नष्ट हो जाते हैं। तो हमें पहले ही प्रक्रिया में जब हमारा गलत चिंतन मन कर रहा है उसी समय में राधा 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 और गलत चिंतन हमें रोकना है। हमें गलत चिंतन का दंड तो नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा संस्कार गलत हो जाएगा, हमारा मन गंदा हो जाएगा। मन गंदा हो गया तो तन गंदा होने में देर नहीं लगेगी, और तन गंदा मन गंदा तो फिर दुर्गति पक्की। इसलिए हमें राधा राधा, जिस समय हमारा मन गलत संकल्प करता हो, गलत चिंतन करता हो, उस समय यदि हम नाम चला रहे तो हमारा मन पवित्र हो जाएगा। वो गंदी बातें जो चिंतन में बराबर चल भी रही हो, हम राधा राधा बोल रहे हैं तो बराबर गंदी बात भी चल रही, तो सब डिलीट होती जाएगी, वो सब नष्ट हो जाएगी। वो हमारे मन को गंदा नहीं कर पाएगी। नहीं तो जब हम गंदा चिंतन करेंगे तो गंदी क्रियाएं होंगी। गंदा चिंतन और गंदी क्रियाएं ये हमारी दुर्गति कर देगी। मानसिक पाप तो नहीं होते, लेकिन जो मन में हमारे आता है उसे रोकने की सामर्थ्य भी तो नहीं है, तो वही क्रियाएं होने लगेंगी। इसलिए बहुत सावधान रहिए। जब गंदा चिंतन चले तो नाम जप कीजिएगा। मितुल जी गुजरात से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी हमने अक्सर सुनते हैं कि सच्चा वैराग्य मन को सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त करता है, पर क्या ये संभव है कि कभी-कभी किसी व्यक्ति में एक प्रकार का अकारण भय उत्पन्न हो जाए जो उसे वैराग्य की ओर प्रेरित करे, लेकिन वो वैराग्य प्रेम या समझ से ना होकर केवल संसार के प्रति एक नकारात्मक प्रतिक्रिया हो? यदि ऐसा है तो इस भय जनित वैराग्य की प्रेम जनित वैराग्य में कैसे परिवर्तित किया जाए ताकि हमारे केवल भय का परिणाम न होकर भगवत प्रेम की स्वाभाविक अभिव्यक्ति बने? इसमें नवधा भक्ति सहायक होगी। किसका प्रश्न है? इसमें नवधा भक्ति सहायक होगी। भगवान के परम पावन चरित्रों का श्रवण कथन, भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का नाम जप, भगवत भाव से सबको सुख पहुंचाना। देखो किस बात से वैराग्य लेना है ये बात समझना है। गलत आचरण जो पाप है बस उससे हटना है। हमें पानी पीना है, हमें अन्न पाना है, हमें कपड़ा पहनना है, हमें समाज में रहना है, हमें समाज के व्यवहार से युक्त रहना है, जीना है। अच्छा मान लो जैसे कह दो आपकी बैरागी होकर बाबा जी, तो हम तो बचपन से हैं, आना पड़ा ना समाज में। जाने के पहले यहाँ से भगवान ने कि तुम्हें जो कुछ प्राप्त हुआ समाज को दीजिए और फिर आइए। तो समाज का स्वरूप भगवान का स्वरूप है, ये सब भगवत स्वरूप है। अगर हम इनसे नकारात्मक भाव रखेंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. नकारात्मक भाव रखेंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मेरा आराध्य देव सब रूपों में विराजमान है, मैं सेवक हूँ। ऐसी भावना से यदि चला जाए तो वैराग्य अपने आप शुद्ध भगवत प्रेम प्रकट कर देगा। अब जैसे वैराग्य में व्यक्ति के प्रति घृणा,
तो घृणा और नफरत अशांति पैदा करती है। वो सच्चा वैराग्य नहीं। नहीं, सच्चा वैराग्य कि जैसे हम अपनी माँ के पास बैठते हैं तो हमें काम नहीं सताता। तो जननी सम जानहि पर नारी, धन पराए विषते विष भारी। संपूर्ण जगत की माताओं बहनों के प्रति पवित्र भाव हो, घृणा का भाव नहीं होना चाहिए। घृणा नफरत ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य ये है कि हम उनके समीप रहते हुए भी गंदी वासना से युक्त न हो, और ये तभी हो सकता है जब हम भगवान का भजन करेंगे, पवित्र आहार पाएंगे, अच्छा संग करेंगे। कुसंग करेंगे, गंदा भोजन पाएंगे, गंदा चिंतन होगा, फिर गंदा व्यवहार हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधान। जैसे लोग शराब पीते हैं तो अब उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो पवित्र संबंधों को भी दूषित कर रहे हैं। तो ये जो गंदे खाद्य है, गंदे पेय पदार्थ है और गंदा संग है, ये हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। और अच्छा सात्विक भोजन है, पवित्र प्रेय है, और हम साधु संग करें तो ये हमारी बुद्धि को शुद्ध करता है। और शुद्ध बुद्धि सही निर्णय करती है, अशुद्ध बुद्धि गलत निर्णय करती है। तो वैराग्य का मतलब घृणा करना नहीं है। हम तो समझे थे त्याग का मतलब होता है कि सबसे नफरत करके एक अकेले अपने शरीर से प्यार करो, दूसरे शरीर से नफरत करो, तो वही भावना बन। नहीं, बिल्कुल नहीं। वैराग्य तो इससे लेना है। इससे हो गया तो सबसे वैराग्य हो गया। गंदगी का घर तो अपना शरीर है। तो अपने खुद का शरीर का भाव कैसे छूटेगा? नाम जप करो, भगवान की आराधना करो, तो देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। हर स्थिति में आनंद बना रहेगा। अब जैसे हमारा शरीर है, ये हमारे लिए एक कपड़ा है, मैं नहीं हूँ। तो शरीर का राग तभी मिटेगा जब डट के भजन करोगे, पवित्र भोजन करोगे, पवित्र संग करोगे, तभी होगा। नहीं तो अपवित्र भाव में शरीर राग पुष्ट होता है। देखो कितना शरीर राग लोगों का पुष्ट है कि अपने शरीर के पोषण के लिए दूसरे शरीरों को खा रहे हैं। मुर्गा, बकरा, गाय, भैंस, कुछ नहीं बच रहा, सब खाए जा रहे हैं। किस लिए? शरीर के लिए ही तो, शरीर राग के लिए। यदि शरीर राग नष्ट हो जाए तो सच्चा वैराग्य है। दूसरों से वैराग्य करना तो सरल है, लेकिन अपने शरीर से वैराग्य करना सही वैराग्य है। फिर मन सहज अपनी प्रेम प्रीति में लग जाता है। हाँ, भगवान का भजन खूब